अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एली शो को। किससे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, संजय दत्त भी अब फ्रेंचाइज जो है खरीदने जा रहे हैं, जहां पर लाहौर कलंदर ने फ्रेंचाइज जो है खरीदी है। रेस्ट में बात करेंगे उमर अकमल अक्कू भाई, उमर अकमल उर्फ अक्कू भाई फैंस के पास पहुंच गए हैं और उनसे पूछने लग पड़े कि आप बताएंगे मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए या नहीं। रेस्ट में बात करेंगे उस्मान कादिर को लेकर, जो कि बड़े उदास हैं कि उनको कैंप में शामिल क्यों ना किया गया। इस पर बात करेंगे वर्ल्ड कप शेड्यूल को लेकर फिर नई अपडेट आ गई है। क्या अपडेट आई है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के हवाले से। बड़ा सपोर्ट कर रहा हूं मैं नेपाल को, लेकिन कुछ कर नहीं रहा नेपाल। यार कुछ करो यार। 100 रन से नेपाली लौंडे आ रहे हैं आज। हाँ, लंबे मार्जिन से नेपाली लौंडे आ रहे हैं। 2 खेले गए और दोनों में क्या रिजल्ट आए वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि मेरे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, संजय दत्त के हवाले से दाऊद साहब अपडेट आ रही है कि उन्होंने भी जो है वो अफ्रो T10 जो खेला जाना है इस बार जिम्बाब्वे में, उसमें उन्होंने फ्रेंचाइज जो है खरीद ली है। वैसे दाऊद मुझे समझ नहीं आता 10-10 दिन के टूर्नामेंटों में कितने बड़े बड़े फायदे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी टीमें फ्रेंचाइज। पैसा बहुत है, आपको पता है कि क्रिकेट तो उस तरह से नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और उस लिहाज से कैसे बनता है। मैं मतलब जुड़ जाते हैं कि मतलब लोग तो इतना देखते भी नहीं है T10 को, फिर भी ये तो कोई और ही नहीं। आपकी बैटिंग की वेबसाइट इतनी ज्यादा इसके अंदर है। खैर जो बड़ी खुले पैसे है ना, संजय दत्त ने जो हरारे हरिकेन्स थी वो टीम ले लिया। को फाउंडर है इनके साथ जो है वो एक और सोहान रॉय हैं, जो अराइज ग्रुप के CEO हैं। उन्होंने भी इनके साथ मिलकर टीम लिया। याद रहे कि लाहौर कलंदर उन्होंने भी T10 की एक टीम खरीदी भी है, तो अब इन्होंने भी ले लिया लाहौर कलंदर। इवन सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज का टूर्नामेंट वगैरह भी करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और उनका एम यह है कि दुनिया भर में एक जो लीग की टीम से उन्होंने खरीदनी है। फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी टीम है, अब जिम्बाब्वे की T10 में भी ले लिया। लेकिन इससे कोई बड़ा काम नहीं है कि अगर आप T10 में और ये फ्रेंचाइज में पैसा इन्वेस्ट करें। बेहतर तो ये कि मेरा और अली का हमेशा आपको बताते हैं, हमारा तो यही है कि हम चाहते हैं कि लीग्स कम से कम, महदूद से महदूद और लिमिटेड होनी चाहिए। इनके ऊपर लिमिट्स करनी चाहिए कि 2 साल के बाद कोई एक लीग अपनी एक लीग ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये नहीं कि हर 6 महीने के बाद अपनी ऑर्गेनाइज शुरू कर दें, जैसे IPL वाले भी सोच रहे थे, BCCI वाले जी मिनी IPL भी शुरू कर दें। तो इससे सिर्फ पैसे बनते हैं वो उस लिहाज से कि एक बात है कि हमें और एक दिन बात भी करते हैं कि यार ये कौन लोग देखते हैं, जो भी आप पूछ भी रहे थे। शायद ऐसा होता है कि जो ज़ाहिर एक क्रिकेट फैन होगा, अगर वो रात को आए घर में, अगर कोई ड्रामा टीवी में कुछ लगा हुआ है तो उससे बेहतर अगर कोई मैच हो रहा होगा तो वो बस लेट के मैच ऑन कर देगा और वो देखता रहेगा। तो जहां पर ड्रामे चल रहे हैं तो वहां पे लोग मैच देख लेंगे। शायद लोग इस तरीके से देख लेते हैं और उनकी कमाई हो जाती है। लेकिन रियल मायनों में क्रिकेट की ये बहुत हार है, क्योंकि क्रिकेटर्स फिर लीग को प्रायोरिटाइज करते हैं, नेशनल ड्यूटी को वो बैक पर रखते हैं, जिससे एट द एंड क्रिकेट का बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है अक्कू भाई उर्फ उमर अकमल के हवाले से। तो उन्होंने फैन से पूछा कि आप बताएं कि मेरी मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है या नहीं। उनका कहना था इफ्तिखार अहमद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूं, बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है। लेकिन उन्होंने अपने हवाले से भी जो है लोगों से राय मांगी है कि आप फैंस बताएं कि मेरी जगह बनती है या नहीं। तो साहब देखें, एक टाइम इंसान जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक टाइम होता है कि आपके पास सब कुछ होता है और एक टाइम होता है कि आपके हाथ से चीजें एकदम फिसल जाती हैं। तो जब वो टाइम होता है ना कि आपके पास सब कुछ होता है, तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार उसकी इंपोर्टेंस को समझे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उमर अकमल ने उस चीज की इंपोर्टेंस को इंपोर्टेंस नहीं दी। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी अगर जो उमर अकमल ने सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ उसका जवाब दूं तो ODI में तो उनकी जगह नहीं बनती है, T20 में तो बनती है। T20 में बनती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो अक्कू भाई जैसा चाहे आप 10 बार ले आओ, अक्कू भाई जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और हार्ड हिटर बैट्समैन आपके पास नहीं है। हाँ, अभी आप लैग कर रहे हो T20 में। इफ्तिखार के अलावा कौन है आपके पास? कोई भी इफ्तिखार के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। इवन अभी अक्कू भाई रियल थ्रेट थे इन तमाम लोगों के लिए, अपोजिशन के लिए। अक्कू भाई एक रियल थ्रेट थे भाई। उस टाइम मुझे याद है बड़े बड़े पेसर अक्कू भाई के आगे नहीं टिक पाते थे। शॉन टेट जैसे को अक्कू भाई धोते थे, याद है? शॉन टेट जैसे को छक्के मारते थे अक्कू भाई। नहीं, अगर आप देखो तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 के लिए अगर अक्कू भाई अपने आप को तैयार करें, उमर अकमल तो जरूर आ सकते हैं। लेकिन जो ODI, अच्छा चलो अक्कू भाई टेरर रियल थ्रेट है अक्कू भाई इस वक्त। लेकिन ODI जो फॉर्मेट है फिलहाल उसके अंदर मुझे लग रहा है आप मुझे बताएं, फिटनेस भी वो नहीं है ODI। अक्कू भाई जैसा जो खौफ था, जो थ्रेट थी, अब वो किसी ऐसे बैट्समैन में आपकी करंट मौजूद है पाकिस्तान की जो अपोजिशन को इफ्तिखार में है ना, इफ्तिखार में थोड़ी बहुत है, बाकी बताएं। ठीक है, आसिफ अली एक थोड़ी सी थ्रेट, आप थोड़े से बायस्ड हो रहे हैं अक्कू भाई को लेकर। अच्छे हैं अक्कू भाई, लेकिन ठीक है, नहीं टेरर एक अक्कू भाई थ्रेट है। मसला ये कि अच्छे प्लेयर थे, अटैकिंग प्लेयर थे, इस बात में कोई शक नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है उस्मान कादिर को लेकर। उस्मान कादिर बड़े उदास है और उनका कहना है कि यार मुझे कैंप में शामिल क्यों नहीं किया गया। वैसे आपस की बात है दाऊद, जब ये कैंप लगता है तो यार आप तमाम ही खिलाड़ियों को बुला लिया करें। बार बार लोग जो है कंप्लेने कर रहे होते हैं, वावरे आज भी कंप्लेन कर रहे थे, बड़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मुझे कैंप में शामिल करें, क्यों नहीं बुलाते कैंप में भाई?
देखिए उस्मान कादिर का तो मुझे समझ ये नहीं आता कि वर्ल्ड कप जो भी गुजरा है ऑस्ट्रेलिया वाला T20 उसमें आपने टूटी उंगली के साथ उनको स्क्वाड में रखा हुआ था, टूटी उंगली के साथ। लेकिन अब कैंप में ना रख, मतलब वो भी ज्यादती थी कि आपने उनको स्क्वाड में क्यों रखा है। और मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती है कि आपने जो इतना बड़ी लॉट रखी है, यहाँ पे आपके 30-35 क्रिकेटर हैं, उनमें जो नहीं भी खेलने उनको भी आपने रखा है, तो उसमें अगर आप उस्मान कादिर को ना रखो तो ये भी बड़ी ज्यादती है। यहाँ पे ये होता है जिसकी जगह नहीं बनती उसको आप जबरदस्ती स्क्वाड में डाल दोगे, और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनके अंदर आप उसको हटा दोगे कि भाई कैंप में भी वो नहीं आ सकता। तो मतलब ये वाकई उस्मान कादिर ने बोला कि मेरे साथ ये बहुत ज्यादती है, और मेरे ख्याल से ये हुई है उनके साथ ज्यादती। लेकिन वो भी ज्यादती थी जो उनको ऑस्ट्रेलिया का टिकट मिला था, वो भी ज्यादती थी कि एक राइट आर्म फुल टॉस बॉलर आप उसको लेकर जा रहे हो, उसको भाई अभी है, अभी उस्मान कादिर का मसला क्या है भाई, टेक्निक वाइज वो बेहतरीन स्पिनर है, मसला यह है कि उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस नजर आती है कि जो उनकी अच्छी लेग स्पिन हो रही होती है वो उनसे फुल टॉस निकल जाती है, क्योंकि वो फोर डे क्रिकेट खेलते, फुल टॉस फ्लैट बॉलर, क्योंकि वो फोर डे क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो मेरे ख्याल से अभी क्या T20 का प्लेयर बना देते हैं ना। और देखो अगर आप इतना T20 में आप घुस जाओ तो फिर आपकी 4 ओवर क्या आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। स्पिनर को कहीं ना कहीं जो स्पिनर रियल थ्रेट है वो ओडीआई की रियल थ्रेट है। मैं अभी एशेज में मोइन आपके भी रिटायरमेंट लेकर वापस आए थे इंग्लैंड की तरफ से, उनकी उंगलियों बॉल कर रखे, क्योंकि आपको पता है स्पिनर थे नहीं, बाद में रूट को उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनकी उंगली से खून निकल रहा था। हमने देखा कि दानिश कनेरिया अपनी उंगलियां दिखाते थे कि खून हो जाती थी, बाकी भी हरभजन सिंह उंगलियां दिखाते थे, फिर भी उन्होंने किया ड्राई, वो अपने हाथ को ड्राई रख रहे थे ताकि बॉल करने में ग्रिप करने में आसानी हो, और कहीं ना कहीं ज्यादा हाथ ड्राई हो और ड्राई से आप बॉल को भी ड्राई हो और हाथ भी आपका ड्राई हो जाए तो फिर तो वो आप देखें कि उसकी वजह से और रगड़ लग के उनको खून निकल रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से उस्मान कादिर को जो कैंप लगाया इसमें होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं थी अगर उस्मान कादिर भी आ जाते। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो मेरे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से। दाऊद साहब अपडेट ये आ रही है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल अब 100 डेज के काउंट पे आएगा। वैसे अच्छी बात है, मेरे ख्याल में तो ये अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखिए नहीं अब क्या स्ट्रेटेजी है, अब 100 दिन मतलब तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, काउंट डाउन आएगा, लीग में नहीं हुआ भाई। काउंट डाउन का मतलब ये तो नहीं होता कि शेड्यूल आना, काउंट डाउन का मतलब होता है कि तैयारियां शुरू हो गई, ऐड शुरू हो गए, तो बस ठीक है। वो जब इतना लेट कर दिया सेरेमनी शुरू हो जाती है, ट्रॉफी जाना शुरू हो जाती है, ये तो एक साल पहले हाइप बनती है। ट्रॉफी वैसे जो है ना लास्ट से मुझे याद है वर्ल्ड कप 2019 में आई थी और आप सेंटोरस भी गए थे और आपने मुझे बताया था बड़ा मजा आया मुझे ट्रॉफी देखने का। लेकिन अब आईसीसी ने जो डिजिटली सफर ये क्रिकेट फैंस को एंगेज नहीं कर रहे सही तरीके से। आप फ्लाइट के थ्रू भेजे ट्रॉफी, पता चले माहौल बने। बड़ा मजा आया था, मुझे याद है सेंटोरस में मैं उस समय आया वर्ल्ड कप में हम शो भी करते थे, तो मैं फैमिली के साथ गया था, अपनी पूरी फैमिली घर वालों के साथ, आप उनको ट्रॉफी दिखाने। हाँ पूरी फैमिली के साथ सेंटोरस गया ट्रॉफी और वहाँ की ट्रॉफी देखने गया था। बड़ा तो ऐसे ही बदनाम हूँ मैं फैमिली के साथ मैच देखता हूँ, ये ट्रॉफी देखने फैमिली लेकर। हाँ नहीं बड़ा मजा आया ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी को मैंने टच पकड़ा भी, एक बड़ा अच्छा माहौल बना था। हाथ लगाया आपने, राइट ही लगाया था। अच्छा छू के फीलिंग कैसी आ रही थी मतलब ट्रॉफी के? अच्छा जो आज फीलिंग आ रही थी जैसे आज जो आईसीसी ने अनाउंस किया है, जो खबरें आ रही है कि अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि और वो फैसला आप पहले के कर लिया है कि क्योंकि पीसीबी की वजह से पहले बीसीसीआई ने डिले किया, जब बीसीसीआई खुदा करके मारा, उन्होंने शेड्यूल इतना लेट, जब वर्ल्ड WTC के आखिरी खत्म होने के बाद उन्होंने अनाउंस किया, भेजा सबको ड्राफ्ट, तो आईसीसी को भेजा, आईसीसी ने ड्राफ्ट भेजा, तो फिर पीसीबी ने थोड़ा सा रोला डाल दिया, जी हमारा वेन्यू इधर नहीं खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे, इधर खेलो उधर करो, तो अभी डिले आ रहा। तो आईसीसी ने सोचा, अब आज आपको पता है कि कल बल्कि हमने खबर भी दी थी कि आईसीसी ने ऑलरेडी जो पीसीबी की जो डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया, तो अब तमाम मसले खत्म हो गए। अब जो पीसीबी का मसला था वो भी खत्म हो गया, जो बीसीसीआई का मसला था वो भी खत्म हो गया। तो अब आईसीसी ने कहा कि अब आज अनाउंस करने से बेहतर है कि 27 तारीख को अनाउंस कर दें, क्योंकि 27 तारीख को वर्ल्ड कप का 100, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई ये चाह रहे हैं क्योंकि इवेंट हो तो उसमें अनाउंस करें। वैसे भी 100 डेज का जो काउंट डाउन है वो आ जाना है, तो 100 डेज का जो काउंट डाउन है उस पर कहा जा रहा है 27 तारीख को ये अब अनाउंस करेंगे। और वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल बहुत ताखीर के बाद अब अनाउंस हो रहा है। बाकी डेट्स में कोई तरह इंटरेस्ट आवाम को इसलिए भी नहीं कि वो ऑलरेडी हो गई है। पाकिस्तान के मैचेस हमें पता है कहाँ खेलने हैं, तारीखें हमें पता है, पहले 2 मैच हमारे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ हैं, बाकी हमें सारे शेड्यूलिंग पता है और इंडिया के भी सारे मैचेस पता है, और बाकी बोर्ड सबको ड्राफ्ट उनके पास जिन जिनकी जर्नलिस्ट आप कह लेंगे मीडिया में अपने खुद बोर्ड से रिलीज कर दिए, उन सबके शेड्यूल ऑलरेडी हम सबको पता है, तो कोई इतनी बात नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक और भी खबर है, आज पीसीबी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपने इलेक्शन कराने जा रहे हैं, वो भी 27 तारीख को होंगे इलेक्शन, और उसमें ज़का अशरफ बनेंगे। पता नहीं इलेक्शन है कि सिलेक्शन है, पता नहीं, वो कोई इलेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर से कोई जो इन्होंने नई तरीके से तब्दील किया है,
फिर से मुश्किलात हुई है, पता नहीं अब क्या करने जा रहे हैं ये। खैर इसके बाद जो अपडेट है जी वो आ रही है कि ब्रेंडन मैकलम, उनका ये कहना है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बेसबॉल को लेकर, क्योंकि बड़ी तनकीद जो है वर्ल्ड वाइड जो स्टार्ट हो गई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने जो एशेज में इंग्लैंड से जीता है, तो ये तनकीद क्यों हो रही है? ब्रेंडन मैकलम कह रहे हैं हमने सही डिसीजन लिए तो हम इसी तरह करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन थे। मुझे नहीं लगता कि वो हार से कितना फर्क पड़ना चाहिए, और जिस तरह इंग्लैंड खेला है, नहीं एक क्या इंग्लैंड ने जिस सोच को, देखो एक मैच जीत जाने से कुछ भी नहीं होता, रोज मैच होते हैं, रोज कोई ना कोई जीतता है, ऐसा ही है, रोज क्रिकेट होती है। कभी कोई टेस्ट मैच हो रहा है, कहीं कोई लीग हो रही है, कहीं कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है, कहीं कोई डोमेस्टिक मैच हो रहा है, हार जीत रोज होती है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। टेस्ट क्रिकेट आपकी मर रही थी, टेस्ट क्रिकेट आपकी डेड हो रही थी। अगर आप इंडिया जाओ, वहां पे वो स्पिन ट्रैक बना बना के मैच हो रहे हैं। पाकिस्तान में हाल देखो तो मैच के नतीजे ही नहीं आते, मतलब आवाम को इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग बिल्कुल बदहाल हुए में, देखने को दिल नहीं करता। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके की टेस्ट क्रिकेट खेली है भाई, लाइव उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जान डाली है, टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलाइव किया। मैं तो सैल्यूट करता हूं, और स्ट्रोक्स पे उन्होंने भी कहा भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने जिस तरह की क्रिकेट और ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी सैल्यूट है, और ब्रेंडन मैकलम को भी सैल्यूट। और जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको जरा शर्म करनी चाहिए। और भाई क्रिकेट का दिवालिया निकल रहा है, वो रो रहे हैं नहीं जी ये कैसी क्रिकेट हो रही है, भाई कैसी क्रिकेट हो रही है, और भाई यही जी ये कैसी क्रिकेट हो रही है, अब ये रो पिट रहे हैं, लिटरली ऐसे रो रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ। और कोई जी बेसिक क्रिकेट को खराब कर दिया, क्या खराब कर दिया यार, उन्होंने क्रिकेट को बचाया है। इस T20 जहां पर T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना अरूजों में जा रही है, वहां पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की आखिरी आप कह रहे 2-3 ओवर सिर्फ लेफ्ट थे, वहां तक वो गेम को लेकर गए हैं। तो भाई उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलाइव किया इंग्लैंड वालों ने, सैल्यूट करता हूं मैं तो स्टोक्स को भी, मैकलम को भी, और ECB को भी, जो उनको प्रमोट करे। हमारे तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। खैर इसके बाद एक आपको बड़े सहाफी भी हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, आखिर में बता रहा हूं, वो हमारे दोस्त भी हैं, तो हम थे, हमसे वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं यार अगर इफ्तिखार ने जो इनिंग खेली है, इफ्तिखार ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, मेरे मतलब कोई 30-40 बॉलों पे 70-80 मार गए थे, वो कमाल कर गया था मुझे। वो एंड में जाके मैच फिनिश नहीं हुआ, तो वो भाई साहब कहते हैं कि मैं इफ्तिखार की इस इनिंग का क्या अचार डालूं, मैं क्या कहते हैं कि मेरे नजदीक ये इनिंग 0 के बराबर है, और वो कहते हैं रिजवान 40 बॉलों पे 40 खेल लेना। नहीं, उन्होंने कहा था 30 बॉलों पे रिजवान अगर 20 बनाए और मैच हम जीत, और पाकिस्तान बेशक वो 80 रन का टारगेट हो, लेकिन वो जीतेगा तो मेरे लिए रिजवान हीरो है। और बेशक इफ्तिखार ने 24 बॉलों पे 70 बना दे, एंड में फाइट कर ले, लोन वेरियर हो, मेरे आगे वो 0 है। तो भाई अगर ये हमारी सोच है तो फिर ठीक है, हमारे लिए यकीनन तौर पर इंग्लैंड भी 0 है, लेकिन जो रियल क्रिकेट फैन है, जिन्हें क्रिकेट का पता है, उनके लिए इंग्लैंड हीरो है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि आज जो है मैच खेला गया भाई वेस्ट इंडीज और नेपाल के दरमियान, और मैं तो बड़ा सपोर्ट कर रहा था नेपाल को, कल मैंने बताया भी था कि मैं मैच देखूंगा भी नेपाल का, लेकिन नेपाल ने बड़ा डिसअपॉइंट किया और नेपाल वन साइडेड मैच हार गया। नहीं, बड़ा दुख हुआ नेपाल का, मैं भी बड़ी सपोर्ट करता नेपाल को, इतने सारे नेपाल के फैंस हमारा शो भी देखते हैं और बड़ा प्यार भी देते हैं, तो बड़ा हमारा बड़ी खुशी हुई थी। स्पेशली मुझे याद है कि जब हम नतिया गली गए हुए थे, मैं और अली दोनों, तो पहाड़ों से सोए हुए थे, रात को सब सोए हैं, और सुबह इनका, क्योंकि आपको पता है बारिश थी, अगले दिन रिज्यूम था मैच, तो सुबह उठते साथ नेट बड़ा मसला था, मैंने बाहर जाके सिग्नल कैच किए कि नेपाल का देखो क्या सिचुएशन चल रही थी, लेकिन जल्दी 3 आउट इनके हो गए थे, पूरा आगे मैच देखा, उसके बाद वाकई मजा आ गया जब नेपाल ने चेस किया था, तो बड़ी खुशी हुई। हमने पहाड़ों से शो भी किया था, लेकिन बड़ा वेस्ट इंडीज ने लपेटा है। पहले वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करते हुए 339 रन बोर्ड पे लगाए, वेस्ट इंडीज की तरफ से शाही होप कप्तान ने 132 की इनिंग खेली, पूरन ने भी 115 मारे, और नेपाल सिर्फ 238 रन बना सकी, और ऑल टीम आउट हो गई 49.4 ओवर्स में, और 101 रन से जीत मिल गई। इसके अलावा एक और मैच खेला गया, और मैच खेला गया यूएसए और नीदरलैंड का, और वहां भी यूएसए बिल्कुल जो थकी हुई क्रिकेट खेल रही है, इतने सारे इन्होंने क्रिकेटर तो रख लिए हैं, दुनिया भर से मंगवा के रख लिए हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल टीम में अभी तक अलाउ ही नहीं कर रहे। कुछ का चले अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकियों को भी नहीं कर रहे। 211 बोर्ड पे लगाए, 8 विकेट नुकसान पे यूएसए और नीदरलैंड ने आसानी 43 ओवर्स में 214 रन चेस कर लिए, सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पे, और 5 विकेट से मैच जीत लिया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक को आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पे जाइए इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते रहिए। ख्याल रखिएगा।